तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का समर है, पूरे देश में वोटिंग चल रही है। इसके साथ इंदौर में भी वोट होना है। 13 मई को वोटिंग होगी और उससे पहले मतदाताओं को घर से निकलने के लिए प्रेरणा देने के लिए उन्हें यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे पीछे मैं आपको एक बार चेहरे दिखा देता हूं। मेरे दोस्त से मैं बोलूंगा आपको दिखाएं कि यहाँ पर कितने सारे लोग घर से निकल के आए हैं। ये सब सिर्फ इसलिए घर से निकले हैं ताकि ये दूसरों को मैसेज दे सकें कि कम से कम घर से निकलिए और एक वोट आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको डाल करके आइए, क्योंकि इस देश में ये तासीर है कि जब जब वोटर घर से निकला है सरकारें बदली हैं और कहीं ना कहीं आज इस बात की प्रेरणा इंदौर के इन लोगों ने भी दी है। मैं उस संबंध में इनसे बात करूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम बताइए। राखी गुप्ता। राखी जी, बड़ा अच्छा नाम है। साल में एक त्योहार भी आता है राखी का। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहेंगे, ये त्योहार जो है हमारा लोकसभा चुनाव है ना, हम कहते हैं कि देश का पर्व, चुनाव को लेकर के बड़ा वो रहता है कि ये पूरा एक देश इसको मनाता है उत्सव के तौर पर। हाँ। क्या बहुत कहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट है। मुझे लग रहा है कि इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा, तो वोटिंग में क्यों नहीं। तो ये जो किया है मैम ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका एक पार्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग 3-4 दिन से इवेंट चल रहा है और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है कि सभी लोगों के मिलके मतलब स्टाफलिंग करना, ये करना, अरेंज करना। सो ब्यूटीफुल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। मैं इसका एक हिस्सा बनी और वोट देना जरूरी है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। आई होप सो कि सब इसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा, हम जब वोट देने जाते हैं, घर से जब निकलते हैं, क्या चीजें दौड़ती हैं, क्या चीजें कौंधती हैं दिमाग में, क्या चीजें ऐसी चलती हैं जो हमें लगता है कि वोट देना चाहिए? वोट देना चाहिए ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो। जिससे मतलब जो भी हैं कैंडिडेट वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका हौसला बढ़ेगा और काफी कुछ देश का विकास के इसमें काफी, मतलब देश का विकास जरूरी है, ये मुद्दा आपको लगता है? आपको क्या लगता है मैम? थोड़ा सा आप आगे आइए। क्या कहेंगे, इस देश का जो चुनाव है, इस देश का जो पर्व है, इस देश का जो गर्व है, क्या है? और आप तो वोट पहले भी आप कर चुके हैं, क्या कहेंगे इस बार किस तरह का इलेक्शन आप देख रहे हैं और लोगों को क्या अपील करेंगे घर से बाहर आए और वोट डालें? घर से बाहर आए और वोट डालें, बिल्कुल अपना वोट, और आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है। आप ये ना सोचे कि वो कीमती नहीं है, मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, लेकिन आपको घर से बाहर आना है और वोट देना है। अच्छा, तो ये जो चीजें जिन्होंने कही हैं कि कितने सहमत हैं आप इनकी बात से और क्या आप इसमें चीजें अपनी जोड़ेंगे? वोट डालना चाहिए क्योंकि इससे देश के लिए कौन सही है कौन गलत है ये हमें पूरी तरह से चुनने का हक है। अच्छा, ये तो सभी कह रहे हैं वोट डालना चाहिए, मैंने सबसे बात की, सब कह रहे हैं वोट डालना चाहिए। तो एक चीज बड़ा, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी लाइन सुनूंगा, लेकिन मैं मैम से पहले एक बार पूछ लूं कि जो आज चल रहा है देश में, क्या मानती हैं आप, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला जब एक वोट करने जाती है तो उसके दिमाग में क्या चलता है? उसके दिमाग में ये चलता है कि मतलब उसके पक्ष में कुछ नहीं, हर चीज में न्याय हो। और कहीं ना कहीं चाहती है कि हमारा देश सारे देशों में नंबर 1 हो और कहीं ना कहीं उन्नति भी कर रहा है। मतलब देश उन्नति कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पहले के अपेक्षा अभी बहुत इम्प्रूव है। बिल्कुल बहुत बदलाव है, काफी बदलाव है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम के हिसाब से आज आप देख सकते हैं कि महिलाएं काफी आगे हैं और इतना बड़ा इवेंट कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक मुद्दा अपने का बताया। इसके अलावा क्या लगता है, क्या हम जब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हो रही हैं और आप उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? जो नई सरकार आएगी 2024 से, जो काम करेगी 25 से, क्या उससे उम्मीद करेंगे आप? 2024 में जो अभी इलेक्शंस में हमें राइट्स मिला है कि हम अपना वोट देके एक न्यू गवर्नमेंट को चांस दे सकते हैं या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चांस दे सकते हैं। डेवलपमेंट में इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं खुद एक समृद्धि सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी से हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को घर बैठे अगर कुछ ऐसे आय के साधन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑनलाइन अर्निंग्स के ऐसे मोड्स मिले तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए तो गवर्नमेंट काम कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा अगर हम वित्तीय साक्षरता के ऊपर भी काम करें तो वो ज्यादा हमारी इकोनॉमी को समझने में और ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं क्या कि हम ये जब बात करते हैं कि धर्म पर लोग वोट मांगते हैं या किसी और मुद्दे पर वोट, राष्ट्र के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या लगता है कहीं महंगाई मुद्दा है, राष्ट्र मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, कौन सा मुद्दा ऐसा बड़ा है? मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है। अगर वो हमारा कंट्रोल है तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में रहेगी। बाकी हाँ, धर्म वाले जो मुद्दे हैं वो तो कभी ना कभी हमेशा बने रहेंगे क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें हर किसी के अपने वैचारिक मतभेद होते हैं, तो उसमें फिर भी लोग कर ही रहे कुछ ना कुछ। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमको इंडिया की जीडीपी ग्रो करनी है तो हमें पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करनी होगी। पर कैपिटल इनकम तभी इंक्रीज हो सकती है जब हर घर से एक मेंबर की जगह 10 मेंबर कमाने वाले हों। तो हमें सबसे ज्यादा
जो ध्यान देना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, या ऐसे रोजगार के साधन जनरेट करनी चाहिए कि एटलीस्ट एक इंसान 2 से 3 हज़ार भी खुद का अगर कमा रहा है तो वो भी अपने खर्चे सही तरीके से निकाल सके। आपको क्या लगता है घुसपैठ कहीं एक बड़ा मुद्दा है इस देश में? जी हाँ, बिल्कुल, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे बहुत ही रोक लगनी चाहिए, जिसको पूरी तरीके से हम देख नहीं पाते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें उनको बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उनके बारे में हमें पता करना चाहिए, और इस चीज़ पे बहुत रोक लगानी लगाम चाहिए। जरूरी है। जी, लगाम। मैडम एक कविता लेके खड़ी हैं बहुत देर से, मैं चाहूंगा आप 2 लाइन उसकी सुना दीजिए जल्दी से। रोज की तरह आज फिर सुबह आया लेकर सूरज की नई किरण, आज है कर्तव्य निभाना, चले चलो आज है वोट डालना, कर्तव्य अवश्य है निभाना, देश को है आगे बढ़ाना। खैर बहुत बढ़िया है, तालियां तो बजाइए, कम से कम इतना अच्छा लिखा है उन्होंने। तो एक बड़ा एक विषय है, मेरे साथ कुछ यहाँ पे यूथ भी हैं, इनसे हम पहले बात करें, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि क्या कहेंगे इस बार का जो इलेक्शन है, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यूथ है। तो जैसे कि हम अभी तक 18 के हुए नहीं है, जो हम एलिजिबल हो अभी, तो पर हम सबको यही कहना चाहते हैं कि जरूर वोट जरूर कीजिए। अपना वोट, आपका एक वोट भी आप इस पूरे नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो बहुत देखो भैया, कम से कम इनकी बात तो मान लो कि ये वोट अभी नहीं डाल सकती, लेकिन ये अपील कर रही हैं कि आइए और वोट डालिए। क्या कहेंगे, क्या आपके दिमाग में क्या चलता है मैम जब आप वोट करने जाते हैं? मेरा तो सबको मैसेज है कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह वोटिंग में भी नंबर आए। हर परिवार से हर सदस्य वोट करे और हमारी राजनीतिक क्षेत्र में जो गड़बड़ियां चल रही है वो वोट की थ्रू खत्म हो जाए। अच्छा, जब हम वोट देने जाते हैं आपको क्या लगता है, हमको कैंडिडेट को देखना चाहिए, या जब हम नेशन वाइड वोट करते हैं तो हमको पूरा ऑल ओवर चीजें देखना चाहिए, क्या देखते हैं आप? अकॉर्डिंग टू मी कि हमें लीडर को देखना चाहिए। लीडर मीन्स वो जो टॉप पोजीशन में बैठा है, जो सबको चला रहा है। और मेरा एक ही मैसेज है कि हम आसपास की चीजों को देखें कि सब्जी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, इसको ना देखें, वर्ल्ड वाइड देखें कि हमारा इंडिया कहाँ पहुंच रहा है। अगर हम ये छोटी छोटी सी चीजें देखेंगे कि ये महंगा हो गया, ये टैक्स महंगा कर दिया है, सब्जियां महंगी हो गई, ये राशन महंगा हो गया, तो हम दुनिया को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे ना। हमें उस लेवल पर देखना कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम कहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, हम कितना आगे बन चले ये गए चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज्यादा क्या लगता है important कि आपको इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा कितनी मानते हैं आप, ठीक ठाक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, या और कुछ इस पे काम होना चाहिए? वैसे तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है सुरक्षा को लेकर, लेकिन यही है, ये चीजें, ये मैसेज में सिर्फ लेडीज को बोलना चाहूंगी, हर महिला पीढ़ी को बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके हाथ में है अपनी सुरक्षा, मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। होना चाहिए। अच्छा, हाँ। एक चीज अर्थव्यवस्था से बड़ा सवाल है जुड़ा हुआ, कि आप मानते हैं कि देश में अडानी अंबानी बहुत बड़ा मुद्दा है? और एक कॉमन मैन का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल, ये एक बहुत है मुद्दा बड़ा कहीं ना मुद्दा कहीं, है। तो ये इस पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती है वो बंद हो जाए? डेफिनेटली वो बंद होना चाहिए और चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए, वाया वाया न होके डायरेक्ट होनी चाहिए। आप कितने सेटिस्फाई हैं इंदौर और एमपी के डेवलपमेंट को देखते हुए? मैं काफी सेटिस्फाई हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हमने एमपी को, इंदौर को बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए देखा है। हम जब छोटे थे तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदला है। खैर, थैंक यू सो मच आपको। एक हमारे साथ यूथ हैं, क्या कहेंगे इलेक्शन इस बार कैसा देख रहे हैं आप? इलेक्शन मेरे दायरे से मैंने देखा है कि इस साल अच्छा हो रहा है। इस साल मैं चाहती हूँ कि लोग वोट दें और अपना मत दें, ताकि हम देश का डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे पाए। थैंक यू। मतलब इस दिन को छुट्टी ना माने और सबसे पहले जाके वोट दे, क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है। अच्छा, आप बहुत देर से चुप खड़े हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन को देख करके, वोटिंग को देखते हुए? वोटिंग को लेकर इस साल मैंने बस यही देखा, जहाँ तक मुझे लगता है इस साल काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हैं इलेक्शन को लेते हुए, और मुझे लगता है इस साल इंदौर में काफ़ी अच्छे 100% वोटिंग होने के भी चांसेस हैं। तो मध्य प्रदेश में हम इस वक्त इंदौर में थे और हमने लोगों से बात की और जाना कि आखिर वो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो वोट देना चाहते हैं, और आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है कि वो लोगों को आगे ला रहे हैं कि वो घर से निकलें और वोट दें, ताकि एक मजबूत और अच्छी सरकार इस देश में बन सके। आशीष के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।